अब बात कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की, क्योंकि अगर सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया तो फिर बाकी सारे मेथड्स अपने आप ही आ जाते हैं। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में होता क्या है, जैसे इस एनालॉजी से समझो, एक होता है नॉर्मल इंसान, ठीक है, और एक होता है सुपरमैन। सुपरमैन में क्या खासियत होती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती है, इन नॉर्मल इंसान से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं। वैसे ही होता है सुपर प्रॉफिट। हर इंडस्ट्री में एक प्रॉफिट तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हर कोई अगर पैसे लगाता है बिजनेस में, उतना प्रॉफिट तो वो कमा ही लेता है। नॉर्मल प्रॉफिट तो वो कमा ही लेता है, हर कोई कमा लेता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा कमाते हो, नॉर्मल से जो हटके है, नॉर्मल से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉर्मल से जो ज़्यादा प्रॉफिट है, वो होता है सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आपने बिजनेस में पैसे लगाए। अगर आप पैसे लगा रहे हो किसी चीज़ में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ तो कमाओगे, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट जो आम तौर पे इंडस्ट्री में लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आप 20,000 कमा रहे हो प्रॉफिट, आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, वो जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो 10,000 लोग कमा रहे हैं, आप 20,000 कमा रहे हो, तो 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप। जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सुपर प्रॉफिट ही निकालना होता है। कैसे निकालते हैं वो एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि ये एक फर्म ने अर्न किए, फर्म के पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स गिवन है। अब जब पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट्स गिवन हो तो तीनों साल के प्रॉफिट्स तो हम कंसिडर नहीं कर सकते ना, हम गुडविल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्म कमाती कितना है, कितना प्रॉफिट फर्म का आ जाता है, क्योंकि उसी से तो हम गुडविल निकालेंगे, उसी से तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन क्या हम हर साल कंसिडर कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट फर्म कमा रही है? नहीं, क्योंकि कुछ साल फर्म ज़्यादा कमाती है, कुछ साल फर्म कम भी कमाती है। तो हमें एक एवरेज फिगर चाहिए, हमें एग्जैक्टली नहीं चाहिए, हमें एक एवरेज फिगर चाहिए जो उन तीनों सालों के लिए हमें बता सके कि आम तौर पे फर्म इतना कमा लेती है, 20,000 कमा लेती है। तो पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, क्योंकि 3 सालों की है तो डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 20,000। वैसे भी 20 जो है वो 18 और 22 के बीच में आ रहा है, तो इसका एवरेज प्रॉफिट 20 ही आना था, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल है, जो एक्चुअली में हमने कमाया है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो हमारी इंडस्ट्री में बाकी के बिजनेस आमतौर पर कमाते हैं, ठीक है। अगर शूज़ का बिज़नेस है तो बाकी के बिज़नेस अगर 10,000 आमतौर पर कमाते हैं तो वो 10,000 जो होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो, हर बिज़नेस का नॉर्मल प्रॉफिट भी अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हर बिजनेस मैन ने अपनी अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट की होती है। कोई उसी बिज़नेस में 10,000 रुपये लगाता है, कोई 20,000 लगाता है, कोई 60,000 भी लगाता है। उससे ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना कमाओगे उस पर तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो नॉर्मल प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कितने पैसे तुमने बिजनेस में लगा रखे हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर तुमने 60,000 रुपये बिजनेस में लगा रखे हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कैपिटल है 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ? 60,000 इंटू 10%, यानी कि 6,000। 60,000 तुमने लगा रखे हैं बिजनेस में और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब जो बंदा 1,00,000 रुपये लगा रहा है बिजनेस में, उसको 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये कमा रहा है वो। जो 50,000 लगाएगा वो 5,000 कमा रहा है, ऐसे। तो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 का हुआ। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट है 20,000 का तुम्हारा, मतलब तुमने कमाया ऑन एन एवरेज बेसिस 3 सालों में हम कह सकते हैं कि 20,000 के आसपास कमाया। और जो बाकी के लोग हैं, जो तुम्हारे बिजनेस में बाकी के लोग हैं, वो 6,000 रुपये कमाते हैं तुम्हारी जितनी कैपिटल से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तुमने 14,000 एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है। 14,000 एक्स्ट्रा कमाया ना तुमने। क्या वो 14,000 तुमने अपनी कैपिटल के कारण एक्स्ट्रा कमाया? नहीं, कैपिटल से जो प्रॉफिट आता है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। कैपिटल तुमने 60,000 लगाई, उसके हिसाब से तुम्हें 6,000 प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 20,000।
क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है तुम्हारा प्रॉफिट? गुडविल के कारण, तुम्हारी रेप्यूटेशन है मार्केट में, उसके कारण। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 20,000 रुपये का, उसमें से अगर हम 6,000 माइनस कर दें तो जो 14,000 का प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट है, जो तुमने एक्स्ट्रा कमाया। लेकिन यहाँ पर गुडविल ख़त्म नहीं हो जाती। गुडविल एक रेप्यूटेशन से होने वाले फ़ायदे को कहते हैं। गुडविल इवेल्युएट करना मतलब रेप्यूटेशन से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तुम्हें। अब 14,000 तो इस साल का फ़ायदा था। गुडविल थोड़े टाइम के लिए तो रहती है ना, रेप्यूटेशन अगर मार्केट में बनी है तो वो थोड़े टाइम के लिए तो रहेगी ही रहेगी सेम। हाँ, थोड़े टाइम बाद रेप्यूटेशन चेंज होती है, बदलती है। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए तो जो तुमसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी सेल कर पाए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हम फिर भी कह सकते हैं कि गुडविल एज इट इज़ रहती है। उतने टाइम में रेप्यूटेशन चेंज नहीं होती, उतने टाइम में हम जितने प्रॉफिट्स गुडविल के कारण कमा रहे हैं वो एज इट इज़ मैं ये 14,000 एक्स्ट्रा कुछ और सालों के लिए कमा पाऊँगी। उनको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। प्रोड्यूसर्स जो है वो खुद ही एस्टिमेट करके चलते हैं कि हमारी गुडविल कितने सालों तक के लिए एज इट इज़ रहेगी, सेम एग्जैक्ट रहेगी। वो जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होते हैं वो क्वेश्चन में यूजुअली गिवन होते हैं। जैसे कि इसमें गिवन है 3 ईयर्स परचेज, तो मतलब 14,000 इंटू 3 जो 42,000 है मेरे पास, वो मेरे पास गुडविल आ गई। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला कि मैं ऑन एन एवरेज कह सकूँ कि मैं एक साल में 20,000 के आसपास कमा लेती हूँ। नॉट एग्जैक्टली, बट इसके आसपास। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कि बाकी के लोग मेरी जितनी कैपिटल लगा के इस बिज़नेस में कितने पैसे कमा सकते हैं। फिर मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला कि मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। फिर मैंने निकाला गुडविल कि ये जो मेरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ये कितने सालों तक होता रहेगा, एज इट इज़ 3 सालों तक होता रहेगा, तो मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई 42,000। यही है पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड।